राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 तपा की। 9 तपा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्यों जरूरी है। इस साल 9 तपा का समय, जो भीषण प्रचंड गर्मी का समय होता है, वो कब से कब तक रहेगा। इस 9 तपा के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। देखिए बंधुओं, 9 तपा क्यों जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो 9 तपा शुरू होता है। इस साल 25 मई से सूर्य का गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा दोपहर 3:37 से, और सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 8 जून तक रहेंगे। 25 मई से लेकर 8 जून तक ये समय बहुत भीषण गर्मी का होता है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। इसके पहले 9 दिन बेहद गर्मी के माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के चरण होते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र का पहला चरण उसके स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल स्वयं में रक्त तप्त ग्रह हैं, अंगारक ग्रह हैं। तो 9 तपा के 9 दिन विशेष रूप से बहुत गर्मी के होते हैं। हालांकि ये 8 जून तक चलेंगे, लेकिन 25 मई से लेकर 2 जून के बीच इन 9 दिनों में बहुत गर्मी हो सकती है। इससे हमें बचना चाहिए। विज्ञान कहता है कि 9 तपा के इन 9 दिनों में सूर्य जो है उसकी किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं। लंबवत किरणों के पड़ने के कारण धरती पर गर्मी बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए ये दिन बहुत तेज गर्मी के माने जाते हैं। भयंकर गर्मी इन 9 दिनों में होती है। प्रचंड सूर्य इन 9 दिनों में दिखाई देता है। बंधुओं, यदि हम बात करें कि 9 तपा क्यों जरूरी है, तो किसानों के लिए 9 तपा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। शास्त्रों के मुताबिक 9 तपा के 9 दिनों में यदि भीषण गर्मी ना पड़े तो चूहे बहुत अधिक हो जाते हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा टिड्डियों के दल चलते हैं, जो पूरी की पूरी फसल को समाप्त कर देते हैं। यदि 9 तपा के 9 दिन भीषण गर्मी के ना हो तो इन टिड्डियों की तादाद इतनी बढ़ जाती है कि ये पूरी फसल को चौपट कर सकते हैं। तो भीषण गर्मी में इनकी ग्रोथ, इनके लार्वा रुक जाते हैं। इसी तरह चींटियां बहुत अधिक संख्या में धरती पर हो जाएंगी या 9 तपा की भीषण गर्मी ना पड़े। इसी तरह सांप और बिच्छू भी बहुत अधिक संख्या में हो सकते हैं। इसलिए 9 तपा की भीषण गर्मी किसानों की इन जीवों से रक्षा करती है। इसके साथ ही जब 9 तपा के 9 दिन भीषण गर्मी ना पड़े, यदि मौसम थोड़ा भी ठंडा हो जाए, तो कहा जाता है कि आने वाले समय पर वर्षा ऋतु में वर्षा बहुत अच्छी नहीं होती। इसलिए 9 तपा के 9 दिनों में सूर्य का तपना बहुत जरूरी होता है। जितनी अधिक गर्मी होगी 9 दिनों में, आने वाले समय पर जब वर्षा ऋतु होगी तो बहुत अच्छी बारिश के संकेत दिखाई देते हैं, ये वैज्ञानिक कहते हैं। तो इसलिए 9 तपा के ये 9 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं धार्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब 9 तपा के 9 दिनों में क्या करना चाहिए। देखिए, धार्मिक दृष्टिकोण से 9 तपा के 9 दिनों में हमें भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन उन्हें अर्घ दें, सूर्य देव के मंत्रों का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और कुछ विशेष वस्तुएं उनका हमें दान करना चाहिए, जिससे कि, और ये दान उन लोगों को करना चाहिए जो गरीब है, ज़रूरतमंद है। क्योंकि इस समय पर बहुत भीषण गर्मी होती है। तो आप इन लोगों को दान करेंगे तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, इनकी दुआएं आपको प्राप्त होंगी। तो 9 तपा के 9 दिनों में आप गरीब लोगों को
जल का दान दीजिए, मौसमी फलों का दान दीजिए, कपड़ों का दान दीजिए, जूता चप्पल छाता इत्यादि का दान दीजिए। इसके साथ ही जो हमारे जीव हैं उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था कराइए, क्योंकि ये बेचारे कहाँ पानी पिएंगे। यदि आप जीवों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। नौतपा के 9 दिनों में विशेष रूप से कुछ सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, 9 दिनों के अंदर हमें घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए और विशेष रूप से लगभग 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। आवश्यकता हो तो घर में ही रहिए, ठंडे वस्त्र पहनिए, घर को ठंडा रखिए, ठंडी वस्तुओं का सेवन कीजिए जिससे कि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। डिहाइड्रेशन ना हो तो पानी का सेवन, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे कि भीषण गर्मी से बचा जा सके। और इस दौरान बाहर का खाना, बासी खाना, इस तरह की वस्तुएं खाने से बचना चाहिए, नहीं तो बहुत अधिक तेजी से बीमारियां लगती हैं। लूज मोशन, डिहाइड्रेशन की सबसे पहले शिकायत होती है। तो हमें गर्मी से बचने के लिए हर संभव प्रयास नौतपा के 9 दिनों में अवश्य करने चाहिए और इस गर्मी से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो बंधु, नौतपा बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, वर्षा के लिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये बहुत आवश्यक है। इनमें दान करने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो नौतपा के दौरान आप इन सभी कार्यों को करिए और कुछ सावधानी जो हमने बताई है उनको रखिए, तो आपके लिए नौतपा आसानी से निकल जाएगा, गर्मी से बचाव होगा और पुण्य फल भी आप प्राप्त कर लेंगे। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।